क्वेश्चन दिया हुआ है फंक्शन gx is differentiable gx is equal to k times rho x plus 1 mx plus 2 ये 0 से 3 के बीच का है और ये 3 से 5 के बीच is differentiable then value of k plus m options 10 by 3 4 2 4 2 16 by 5 2k। तो यहां पर देखिए जब LHL निकालेंगे at x is equal to 3 LHL आ जाएगा k into root 4 in fact 4 plus h limit h tends to 0 और यहां से आ जाएगा 2 into k 2k आ गया। RHL निकालिएगा तो लिमिट h tends to 0 3 plus h यहाँ देखिए m 3 plus h 3m plus 2 आएगा कि नहीं आएगा 3m plus 2 और फंक्शन की वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो 2k आएगा तो f of 3 2k। कंडीशन लगा दीजिए LHL is equal to RHL और वो तो आगे इक्वल होता है। यहाँ से देखिए 2k is equal to 3m plus 2। जब तक वैल्यू नहीं निकालिएगा तब तक ऑप्शन नहीं बता पाइएगा क्योंकि k प्लस m पूछा है, ठीक है। तो निकालना पड़ेगा, मतलब सेकंड कंडीशन हमको लगाना पड़ेगा। LHD निकालिए। अब LHD निकालने का मतलब ये है कि इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव d by dx of k times root over x plus 1 लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन राइट साइड का डिफरेंशिएशन और या तो फॉर्मूला लगाना है तो लिमिट h tends to 0 f of 3 minus h minus f3 upon minus h कितना वैल्यू आ रहा है जी बोलिए तो लिमिट h tends to 0 3 से कम ये रहा k times root over 3 minus h 4 minus h minus f3 की वैल्यू क्या आ रही है निकाला हमने 2k अपॉन क्या लिखिएगा minus h को जब 0 रखिएगा तो 2k minus 2k 0 अपॉन 0 तो 0 by 0 अल्टीमेटली यहाँ भी आपको क्या लगाना पड़ेगा LH रूल, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। तो यहाँ कीजिएगा इसका डिफरेंशिएशन के तो कांस्टेंट है हाफ टाइम्स 4 माइनस h की पावर हाफ और माइनस h का डिफरेंशिएशन -1 2k का डिफरेंशिएशन 0 माइनस h का डिफरेंशिएशन -1 लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 कैंसिल हो गया तो k by 2 h0 4 की पावर हाफ 2 क्या जाएगा जी k by 4 LHD और डायरेक्ट डिफरेंशिएट करिए तो यही आएगा, ठीक है। हम नोट कर रहे हैं RHD आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 plus h minus f3 अपॉन का प्लस h 3 से ज़्यादा के लिए डिफाइंड रहा लिमिट h टेंड टू 0 m 3 plus h plus 2 माइनस f3 यहाँ से क्या जाएगा जी 2k अपॉन का क्या प्लस h। अब यहाँ h को 0 रखिएगा तो 3m plus 2 माइनस 2k और 3m plus 2 माइनस 2k कुछ कंडीशन हम लोग को मिल रहा था ये रहा
पहला कंडीशन, और याद रखिए जब भी आप कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी साथ में कंडीशन लगाते हैं तो डिफरेंशियबिलिटी में कंटिन्यूटी का कंडीशन यूटिलाइज हो जाता है, नहीं तो आप फंस जाइएगा क्या करे क्या करे क्या करे। और अगर ऐसा केस आता है तो यही से डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसका वैल्यू क्या आएगा m ही तो आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ 3m प्लस 2 माइनस 2k अपॉन 0, 3m प्लस 2 2k, तो ये हो गया 0/0 फॉर्म। डिफरेंशिएट कर लीजिए LHO, तो RHD आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएशन ये क्या हो जाएगा 3m का 0 और mh का m, 2 का 0 2k का 0 अपॉन h का डिफरेंशिएशन 1, वैल्यू आ गया m। LHD है k/4, RHD है m, दोनों ही फाइनाइट हैं, इक्वेट कर दीजिए, रिलेशन आ जाएगा k और m के बीच में, वहाँ एक और रखा हुआ है, इसको रफ कर देते हैं कंडीशन क्योंकि हमको यूज करना होगा। और ये रखा है हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इक्वल कर दीजिए LHD इज इक्वल टू RHD, यहाँ से आ जाएगा k/4 इज इक्वल टू m, k क्या आ जाएगा 4m, यहाँ उठा के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो k4m 8m इज इक्वल टू 3m प्लस 2, और m क्या आ जाएगा 2/5, k क्या आ जाएगा 4×8/5, दोनों का सम 10/5, k प्लस m 2/5 प्लस 8/5, उसके बाद देखिए मेंस में दिया हुआ है लेकिन है एडवांस का क्वेश्चन है, नोट कीजिए इतना। क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू रियल, फॉर ऑल x fx mod of log 2 minus sin x, fx is equal to mod of log 2 minus sin x and gx is equal to f of fx, then first option g is differentiable at x is equal to 0 and g dash 0 is and z dash 0 is equal to minus sin log 2 minus sin log 2. Second option, g is not differentiable at 0, g is not differentiable at x is equal to 0. Third option, g dash 0 cos of log 2. Fourth option, g dash 0 minus cos log 2. एक फंक्शन ले लीजिए fx mod x और एक फंक्शन ले लीजिए gx sin x। sin x डिफरेंशिएबल है x पे, यस, स्मूथ कर्व है, डिफरेंशिएबल है। mod x डिफरेंशिएबल नहीं है, कहाँ पर 0 पर। अगर आप गॉस फंक्शन लिखते हैं sin ऑफ mod x, x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है क्या? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। ग्राफ बना के सोच के देखिए, sin x डिफरेंशिएबल है, fx डिफरेंशिएबल नहीं है, तो जब कंपोजिट फंक्शन बनाइएगा तो वो भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा 0 पर। और ग्राफ देखिए sin mod x का,
कैसा होगा? ये ऑड नहीं रह जाएगा, ये ऐसे जा रहा है तो ये भी ऐसे ही जाएगा। जो x पाई बाई 2 पाई था वही क्या हो जाएगा? जो 30 डिग्री पे था वही -30। इनफैक्ट ये कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन। जीरो पे डिफरेंशिएबल है क्या? नहीं। बनाइए टेंजेंट। इसको ऐसे ही बनाते हैं लेकिन लाइन एक्चुअली में ऐसे होता है। इसका स्लोप देखिए इंक्लिनेशन, और इसका स्लोप देखिए इंक्लिनेशन। एक एक्यूट है, दूसरा ऑब्ट्यूज। तो पहले तो जब भी कंपोजिट फंक्शन आए अंदर वाले का चेक करना जरूरी है कि उस पॉइंट पे कंटीन्यूअस है कि नहीं। कंटीन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल ऑफ कोर्स नहीं होगा। तो पहले कंटिन्यूटी निकालिए, फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक कीजिए, फिर एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं। ठीक है, देखिए साइन एक्स ये रहा, स्टेप बाय स्टेप चलिए। साइन एक्स का ये रहा, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? क्या चेंज होगा? बोलिए फट से। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर -2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये कर देता 2, लेकिन ये पॉइंट सेम रहते। तो ये रहा ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ये रहा ग्राफ ऑफ माइनस साइन एक्स। क्या करना है इसमें? log 2 ऐड करना है। बेस कितना है इसका? e या 10? e 10। ये कंफ्यूजन है, मैथमेटिक्स में कंफ्यूजन है। लॉग में इसमें क्या लीजिएगा? बेस में यहाँ पर 10 लीजिए, ई लीजिए, लेकिन कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ठीक है, लॉग ई मानिए यहाँ पर लॉग ई। अब जब ऐड करिएगा तो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? वैल्यू कितना होता है लॉग 2 बेस ई? 0.69 होता है समथिंग आई थिंक, है ना? ln2 का वैल्यू कितना होता है? 0.69 समथिंग होता है ना? या कोई भी वैल्यू उतने यूनिट से क्या हो जाएगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए उतने यूनिट से शिफ्ट कर दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर है 1 से कम ही है तो ये हो जाएगा ऐसे, ये रहा ना। और इसको क्या कीजिएगा बोलिए तो, या फिर इसको ऐसा करिए, एक्स एक्सिस को नीचे कर दीजिए, ये ऐसा हो जाएगा। एक्स एक्सिस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसका मॉड लगाइए, तो मॉड लगाइएगा तो कहाँ आएगा? एक्स एक्सिस ये रहा, ये वाई रहा। तो ग्राफ जब बनाइएगा उसका तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, यहां नहीं होगा कोई चेंज। सोचिए, सोच के देखिए, यहां पर कोई चेंज नहीं होगा, यही तो जाएगा ना ऊपर ऐसे, और ये छोटा रहेगा, ये वाला बड़ा ही रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? इसको बड़ा करिए पूरा बराबर, जो नीचे वाला वही पोर्शन ऊपर जाएगा। ये 0 पर क्या दिख रहा है यहाँ पर? देखिए जी, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? डिफरेंशिएबल क्या है? स्मूथ। तो fx क्या है? डिफरेंशिएबल है। इनफैक्ट इतना दिमाग यूज करना नहीं था। आप f ऑफ fx डायरेक्टली लिखिए और फिर 0 पे कंटिन्यूटी निकालिए gx का डिफरेंशिएबिलिटी। आपको एक ग्राफ का आइडिया दिया कि कैसे होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा 0 पे, तो 0 पे यहाँ पर ग्राफ स्मूथ ही रहेगा। ये मॉड साइन एक्स का ग्राफ नहीं है। मॉड साइन एक्स का ग्राफ में 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर आप उसमें कुछ ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सोच के देखिए, तो ये ऊपर चला जाएगा ना, या नीचे चला जाएगा? लेकिन 0 पे फिर भी क्या रहेगा? ग्राफ स्मूथ रहेगा, वहां पर दिख रहा है। तो g ऑफ gx निकालिए आप पहले और उसको कंटिन्यूटी चेक कीजिए। अब एक बात बताइए, साइन x ज्यादा होता है या फिर x? क्या ज्यादा होता है? x ज्यादा होता है। ग्राफ देखिए,
ये रहा साइन का ग्राफ। जब आप x प्लॉट कीजिएगा इस पे, ये रहेगा कि नहीं रहेगा? कैसे शो होंगे भाई? हो सकता है ये यहां से भी जाए और ग्राफ दिख रहा है कि 45 से ज्यादा प्लॉट नहीं कर सकते, लेकिन दिख रहा है क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा गलत वे में किया है, तो ये प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ऐसे अब 45 दिख रहा है, हो सकता है कि कट करें तो बोलेंगे x ज्यादा होता है, लेकिन एक इंटरवल के बाद x वैल्यू के बाद या फिर 0 से ही ज्यादा हो जाता है ऊपर। देखिए x और sin x, इसका स्लोप क्या है? 1, और इसका स्लोप क्या है? वेरिएबल। पहले तो 0 पे स्लोप निकालिए। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, और स्लोप निकालने के लिए x का वैल्यू क्या रख दीजिए? 0, और cos 0 होता है क्या है? तो मतलब एग्जैक्टली 0 पे दोनों का ही स्लोप क्या है? 1 सेम, लेकिन इसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। बात करेंगे इसके स्लोप की, तो जैसे ही x 0 से ज्यादा रखिएगा, वैल्यू 1 से कम होगा या फिर ज्यादा? कम। cos ऑफ 5 डिग्री 1 से कम होता है, cos 90 तो 0 होता है। तो इसका जो स्लोप है साइन का, वो क्या होता जाएगा? घटता जाएगा, मतलब साइन डिक्रीज होता जाएगा, जबकि x क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। तो जो x ग्राफ है वो हमेशा 0 के राइट साइड में क्या होता है? साइन से ज्यादा। याद रहेगा? तो अब प्रॉपर्ली ग्राफ बना लीजिए, अगर नहीं बना है तो हम दिखा देते हैं। यहाँ पे ये रहा साइन, ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा खींचेगा तो इसके लिए प्रॉब्लम होगा। आप बना दीजिए यहाँ पर। ठीक है, और 0 के लेफ्ट साइड में x क्या होगा? हमेशा कम होगा, नीचे होगा। किसके? साइन के ग्राफ के नीचे होगा। अब बात देखिए, यहाँ पर हमको करना ये है, इसकी वैल्यू निकालनी है मॉड की। ये रहा x, ट्रीट कीजिए इसको क्या? x, और ये रहा साइन ऑफ x माइनस समथिंग। x वैल्यू ये रहा, सोच के देखिए, बहुत ज्यादा इसलिए बोला एडवांस क्वेश्चन है। x का वैल्यू ये रहा log 2, sin x की वैल्यू ये है sin ऑफ log 2। इनफैक्ट उसमें कुछ घटा रहे हैं, तो ये sin का वैल्यू इधर और आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव? पॉजिटिव, पॉजिटिव। ये log 2x है, ये sin ऑफ x है। इनफैक्ट ये और थोड़ा सा आपने घटा दिया x। अगर आप इसको 0.69 ट्रीट करें तो यहाँ पर आएगा कि नहीं? यहाँ तो नहीं आएगा, ये तो 1 हो जाता है। ये कितना होता है? पाई बाई 2, अप्रोक्सीमेटली 1.57। ये जब 30 डिग्री होता है तो पाई बाई 6, और पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है? अप्रोक्सीमेटली 3.14 अपॉन 6, 6.36। हाँ, तो ये अब इस वैल्यू पे देखिए, चेक कीजिए। अगर ये आप लेते हैं तो log 2 ये रहा, sin log 2 ये रहा। नीचे है कि ऊपर? नीचे, नीचे ही तो है। अब आप इसके चाहे दाएं जाइए चाहे बाएं जाइए, ये कहाँ जा रहा है? इसके दाएं, सॉरी बाएं। इसके इधर में इसकी वैल्यू साइन की और क्या हो जाएगी? कम। तो मतलब log 2 हमेशा इस वैल्यू से क्या होगा? बड़ा होगा। तो मॉड किसके साथ में ओपन होगा? पॉजिटिव के साथ में। तो इसको ओपन कीजिएगा, log ऑफ 2 माइनस साइन मॉड ऑफ log 2 माइनस साइन x, ये ब्रैकेट क्लोज। ये भी किसके साथ में ओपन होगा? पॉजिटिव के साथ में। log ऑफ 2 क्या होगा? ये तो x टेंड्स टू 0 है ना, देखिए 0 पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो log 2 तो वैसे भी ज्यादा होता है,
और ये तो 0 के अप्रॉक्सीमेटली होता है, तो वैल्यू क्या होगा हमेशा पॉजिटिव। बात एग्री करते हैं कि नहीं? तो ये हो जाएगा हमारा प्लस log ऑफ 2 माइनस साइन log ऑफ 2 माइनस साइन x। सारा का सारा मॉड हट गया, मॉड यहीं पर हटा सकते थे। किसके अराउंड में? 0 के अराउंड में। और आप 0 से ज्यादा भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। log 2 हमेशा क्या है, जब तक आप यहां ना पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ log 2 होगा, ये साइन क्या हो जाएगा 91, लेकिन हमको 0 के अराउंड लेना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव में ओपन कर रहे हैं। ओपन कर लीजिए इस तरह से। अब आप निकालिए LHL और RHL दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, और वैल्यू क्या आ जाएगी log ऑफ माइनस साइन log 2। देखिए LHL निकालिए 0 पर at x is equal to 0 LHL हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 log 2 माइनस साइन log 2 माइनस साइन माइनस h। ये पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट h टेंड्स टू 0 रखिएगा LHL log 2 माइनस साइन log 2। इसी तरह से RHL निकाल लीजिए, वही आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि 0 के अराउंड में ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। आप सोच के देखिए, क्योंकि साइन 0 से ज्यादा लीजिए 0 से कम लीजिए, हमेशा log 2 क्या होगा, उससे बड़ा होगा। बस यहाँ पर क्या जाएगा वैल्यू log ऑफ 2 माइनस साइन log 2, और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन प्लस h। h को 0 रखिए तो log ऑफ 2 माइनस साइन log ऑफ 2। ये आया है LHL एंड RHL। अभी हमने डिफरेंशिएबिलिटी नहीं किया है, LHD RHD नहीं निकाला है, याद रखिएगा। और f ऑफ 0 निकालिएगा तो क्या जाएगा g ऑफ 0, g निकाल रहे हैं, g ऑफ 0 क्या जाएगा बोलिए तो सेम वैल्यू 0 रखिए वहां पर, log ऑफ 2 माइनस साइन log ऑफ 2। फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस है, लिख दीजिए। और ये फाइनाइट भी होगा। फंक्शन gx is continuous at x is equal to 0। इतना नोट करिए, फिर उसके बाद नोट करिए। RHD का डेफिनेशन हो जाएगा, यहाँ तो प्लस कर दीजिए, ये भी प्लस हो जाएगा, और जब प्लस कीजिएगा तो मॉड सारा हटके कुछ नेगेटिव देगा या पॉजिटिव ही, पहले ये बताइए। पॉजिटिव ही देगा, आपको कंफर्म किया है। ये तो साइन 0 हो गया, log 2 हमेशा इससे ज्यादा होगा, चाहे 0 प्लस रखिए चाहे 0 माइनस, मॉड हटा। log 2 माइनस साइन, ये मॉड हट चुका है, log 2 माइनस साइन। आप log से थोड़ा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, x से और लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो ये हमेशा ज्यादा होगा, तो ये वाला भी मॉड हट गया, वो अभी एक्सप्लेन किया था पहले भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस के साथ में ही आएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस। इसको हटाइए पहले, ये रहा प्लस, और ये अगर प्लस हो गया तो ये क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ भी h को 0 रखिए तो माइनस साइन log 2 प्लस साइन log 2 0 बाई 0 फॉर्म। डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएशन cos log 2 माइनस साइन h इंटू log 2 का डिफरेंशिएशन 0, साइन का डिफरेंशिएशन cos, किसके साथ में, इसका डिफरेंशिएशन 0, h का डिफरेंशिएशन 1, h को 0 रखिए,
h को 0 रखिएगा तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस cos 2 cos log 2 आएगा कि नहीं आएगा? हो गया। तो RHD भी क्या जाएगा? प्लस cos log 2। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन? सी वाला। बी वाला क्या हो गया? अभी गलत हो गया, नोट कर लीजिए। और 4 लाइन का आंसर देखिए इसका। ये तो आप है जब अप्रोच करेंगे कंफ्यूजन में रहेंगे, ठीक है। मॉड आपने पहले ही हटा लिया, चाहे x 0 से ज्यादा हो चाहे x 0 से कम हो, क्योंकि हमको 0 पे चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी। तो आप g ऑफ gx का डेफिनेशन ही डायरेक्टली क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये मॉड हटेगा, ये मॉड हट जाएगा। जब डिफरेंशिएट कीजिएगा, चाहे 0 ज्यादा लेके चाहे 0 कम लेके, डिफरेंशिएशन देखिए, ये gx है, log 2 का डिफरेंशिएशन 0, साइन का डिफरेंशिएशन cos log of 2 minus sin x, log 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस cos x। अब चाहे 0 प्लस रखिए चाहे 0 माइनस रखिए, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1। तो माइनस का 1 इंटू माइनस 1 प्लस cos ऑफ log 2, वही आंसर। तो करना क्या था? केवल मॉड को हटाना था। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केवल मॉड को हटाना है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसमें gx में। समझ रहे हैं? आप देखिए एडवांस के क्वेश्चन 2001 से पूछे हुए क्वेश्चन सारे हैं इसमें। f from what be a function defined by fx is equal to maximum of x comma x cube, the set of all points where fx is not differentiable, the set of x where fx is not differentiable। ऑप्शंस दे रखे हैं, -1 1, b, -1 0, c 0 1, d -1 0 1। बोलिए। पॉजिटिव के लिए बात कर लेंगे, फिर नेगेटिव के लिए अपने आप हो जाएगा। देखिए y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ मिडिल से जाएगा। बात करते हैं x क्यूब की, तो x क्यूब तो टच करता हुआ जाता है ना यहां से, तो क्यों आप इसके ऊपर बना दे रहे हैं? बताया तो था, जो x क्यूब होता है वो टच करते हुए जाता है थोड़ा सा, तो यहां से टच करते हुए भेज दीजिए। और क्या इसके हमेशा नीचे होगा? नीचे तो होगा नहीं। दोनों ही ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां पर कट करते हैं एक दूसरे को? 1 पर। ये x हो गया और ये x क्यूब। जब x को 1 से ज्यादा रखिएगा 2, तो इसका वैल्यू 8 हो जाएगा और इसका वैल्यू 2। 1 से जैसे ही ज्यादा 1.1, इसका वैल्यू 1.1, इसका वैल्यू 1.1 का क्यूब, वैल्यू ज्यादा। 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखिए, 0.5, ये 0.5 है और ये 0.5 क्यूब, 0.5 क्यूब कितना होगा? 625, 0.625, क्या और कम होगा? 0.0625, 0.5 का क्यूब निकालिए तो 5, हाँ 125, 5 5 25 5 125। तो x क्यूब का वैल्यू 0.125 और x का वैल्यू 0.5।
तो 0 से 1 के बीच में इतना गैप आ रहा है और यही कर्व ड्रॉ कीजिएगा तो एरिया पाएगा। कहां से कहां तक? दोनों के बीच में। फाइंड द एरिया बिटवीन दीज टू कर्व इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा एरिया? यही वाला। और अगर कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ ये बोलता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन द टू कर्व्स, तो जितना एरिया इधर होगा उतना ही एरिया इधर पा जाइएगा, आंसर आ जाएगा। तो कर्व का इंपॉर्टेंस समझिए, अगर ड्रॉ करना आता है तो आप कर ले जाइएगा। 2-3 जगह यूज है। एक तो फंक्शन के ही क्वेश्चन बनते हैं, दूसरा फिर मैक्सिमा मिनिमा में, तीसरा एरिया में, चौथा देख लीजिए यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब कुछ हो जाएगा। तो अगर ये ग्राफ ऐसा है, ऑड फंक्शन है, सिमेट्रिकल होगा, यहां भी तो टच करते हुए जाएगा। अब देखिए हमसे बोल रहा है कि डिफाइंड बाय fx एक ऐसा फंक्शन है जो कि मैक्सिमम वैल्यू लेना है। 1 से ज्यादा के लिए कौन सा पार्ट लीजिएगा? x क्यूब की x क्यूब, क्योंकि x क्यूब ज्यादा हो रहा है, इसको हटाइए। -1 से 1 के बीच में, या बोलिए तो 0 से 1 के बीच में किसको लीजिएगा? x। -1 से 0 के बीच में कौन मैक्सिमम है? जो ऊपर होगा वही ना ज्यादा होगा, तो x क्यूब भी तो ज्यादा होगा, हटाइए इसको। और -1 से कम के लिए ग्राफ क्या पा जाइएगा? कहां पर शार्प कॉर्नर मिल रहा है? -1, 0, 1। तो कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट। आंसर क्या आ जाएगा? डी। और ये फंक्शन कंटिन्यूअस सब जगह है, समझ रहे हैं? यहाँ पर ये फील्ड सर्कल होगा, चाहे तो 0 लीजिए, चाहे तो x लीजिए, x का पार्ट, चाहे तो x क्यूब, दोनों ही क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो -1, 0 एंड 1 शार्प कॉर्नर बन रहा है। समझ लीजिए कल 2 लोग क्वेश्चन पूछने आए थे, है ना, वहां पर वो दोनों लाइन मिल रहा था, बताया था ये हम लोगों ने ड्रॉ किया था, -3x -x + x + 3x। अगर ये दोनों डिफरेंट लाइन मिल रही है तो यहाँ पर क्या बन रहा है? शार्प कॉर्नर। बात समझिए, अगर 2 लाइन मिल रही हैं तो ये क्या है? शार्प कॉर्नर। और अगर सेम लाइन हो जाए तो तब तो ये स्मूथ हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, है ना? तो फंक्शन डिफरेंशिएबल, यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वही रीजन है, यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि शार्प कॉर्नर बन रहा है। क्वेश्चन दे रखा है, द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx, LHD फाइंड करना है। LHD ऑफ fx इज इक्वल टू GIF ऑफ x into sin pi x at x is equal to k. K is an integer. ऑप्शंस हैं -1 की पावर k, k -1 into pi. सेकेंड ऑप्शन -1 की पावर k -1, k -1 pi. थर्ड ऑप्शन है -1 की पावर k, k pi. एंड लास्ट ऑप्शन है -1 की पावर k -1 into k pi. -1 की पावर k पहले में, तीसरे में, और बी एंड डी में -1 की पावर k -1, वहाँ k -1 पाई है, k -1 पाई, k पाई, k पाई, ठीक। निकाल लिया आपने? कौन बोल रहा है बताइए? सही।
ठीक है, निकालिए, इन्होंने 2 पे निकाला, केवल 3 पे निकाला है कि नहीं, मतलब 2 पे निकाल के ऑप्शन को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, निकाला k को 2 रख दिया सारे ऑप्शन में और रिजेक्ट कर दिया, आंसर आ गया। तो देखिए k is equal to 2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0, f of 2 minus h minus f2 अपॉन क्या करिए माइनस h, 2 minus h पहले तो यहाँ पे रखिए GIF of 2 minus h sin of पाई 2 minus h, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई h, पाई से मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस से क्या हो जाएगा f of 2, तो f of 2 हो गया 2 साइन का 2 पाई ब्रैकेट क्लोज अपॉन माइनस h, 2 का एग्जैक्ट इंटीग्रल वैल्यू तो 2 होता है और साइन ऑफ 2 पाई क्या हो जाएगा 0, ये हो गया 0। बात करते हैं इसकी, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू क्या जाएगा जी 1, 2 से कम, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1, और इसका वैल्यू क्या पाइएगा sin 2 बाई माइनस थीटा। देखिए इधर रोटेट किया, यहाँ से 2 पाई तक गए, 2 पाई तक गए, हॉरिजॉन्टल नेगेटिव पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल, कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो बैक साइड में आ गए, यहाँ पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, और साइन साइन ही रहता है, तो क्या लिखिएगा यहाँ पर माइनस साइन पाई h अपॉन कर क्या लिखा है, और ये माइनस कहाँ से आया साइन के साथ, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और ये कोई ब्रैकेट नहीं है GIF फ्रैक्शन का, साइन पाई h अपॉन h 0/0 फॉर्म, यहाँ क्या होना चाहिए पाई h, यहाँ क्या होगा पाई, वैल्यू क्या आ जाएगा इसका 1 इंटू पाई, पाई k को 2 रखिए, तो चलिए ये बता रहे थे, एक मिनट करते हैं, k को 2 रखिए, 2 माइनस 1 नेगेटिव आ रहा है, छोड़ दीजिए इसको, देखिए इधर फटाफट, माइनस 1 की पावर k को 2 रखा है, 2 माइनस 1 की पावर 1, हटाइए नेगेटिव आ रहा है, 2 माइनस 1, और ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, इसको भी छोड़ दीजिए, k को 2 रखिए, माइनस 1 की पावर 2 पॉजिटिव, 2 पाई, कहाँ 2 पाई आ रहा है, छोड़ दीजिए, माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, k को 2 कट, 2 माइनस 1 1 पाई। अब कोई भी आप बोलिए कि अगर k के लिए प्रूफ करना है तो k के लिए प्रूफ हो जाएगा, यहाँ जो आप k रखे, सुन लीजिए इधर, आप जब आप k माइनस h रखिएगा तो इसका वैल्यू क्या लिखिएगा यहाँ पर k माइनस 1, याद रहेगा, k इंटीजर थोड़ा सा कम, GIF वैल्यू क्या हो जाएगा k माइनस 1। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या लिखिएगा, ये तो आप क्या रखा है आपने k, तो k माइनस h, पाई k माइनस पाई h, इसका आपने अगर प्रॉपर्ली पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री तो बता सकते हैं, k पाई माइनस पाई h, पाई h थीटा ले लेते हैं, क्या वैल्यू होता है जी k को जब 2 लीजिएगा, 4 लीजिएगा, 6 लीजिएगा, तो इवन लीजिएगा तो कहाँ पहुंच जाइएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पॉजिटिव पे, बैक साइड में जाइएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, तो -1 की पावर क्या आ जाएगा, अभी लिखते हैं, और ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। k अगर 2 रखा तो ये पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए नेगेटिव, तो क्या कीजिएगा समझ रहे हैं, k को 2 रखिएगा तभी तो आएगा -1, और आप k प्लस 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो 2 प्लस 1 मतलब और होना चाहिए, अगर k 2 रखते हैं तो 2 प्लस 1 या 2 माइनस 1 कोई भी। अब जो कि बोल सकते हैं ये डिफरेंट नहीं है, ऐसे देखिए -1 की पावर k माइनस 1 अपॉन -1 की पावर 2 साइन थीटा, दोनों ही क्या है सेम, अगर -1 की पावर 2 तो चाहे k -1 लिखिए चाहे k प्लस 1, लेकिन k मत लिखिएगा, k प्लस 2 मत लिखिएगा। अब देखिए
ये तो इवन हुआ ना, तो इवन के लिए ये है। अब की अगर ऑड हो जाए तो यहाँ क्या लिखिएगा, साइन के पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी, के को मान लीजिए पाई माइनस थीटा। नेगेटिव एक्स एक्सिस थोड़ा सा बैक साइड में साइन क्या होगा, पॉजिटिव। क्या लिखिएगा, और के को लिखा क्या है 1, तो -1 की पावर क्या लगा दीजिएगा, k + 1 लगाइए तो k को 1 लिया, 1 + 1 2, -1 की पावर 2, k को 3 लिया है तो भी वहीं आइएगा 2 पाई, अगेन पाई 3 पाई, पीछे जाइए साइन पॉजिटिव, तो -1 की पावर क्या होना चाहिए यहाँ पर +1, 3 + 1 4, और चाहे तो -1 भी लिखिए। मतलब दोनों ही केस में फॉर्मूला क्या है, यूनिवर्सल, अलग अलग एक्सप्रेशन नहीं है, क्या है दोनों सेम एक्सप्रेशन। हो जाएगा आंसर, वही करके करिए। fx दिया है मिनिमम 1, x², x³, देन फर्स्ट है fx is continuous for all x, for every x that belongs to real, and thus x is positive for every x। इसका सिंबल का मतलब जानते होंगे सब लोग, हाँ, for all या for every, कुछ भी बोलिए एक ही बात है। for every x that belongs to greater than 1 है यहाँ, belongs to R greater than 1, C fx is not differentiable but continuous। for every x that belongs to real, तो इसका और इसका क्या मतलब है, fx is continuous और यहाँ दिया हुआ fx is not differentiable but continuous, तो डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ चेक करनी है। B fx is not differentiable for 2 values of x। मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। x डिफरेंट फंक्शंस देखते हैं, तो ये x² हो जाएगा जी, ये x² हो गया, और x³ कैसा हो जाएगा, x³ 0 से 1 तक में तो इसके नीचे होगा, तो सिमेट्रिकल हो जाए, इधर तो कोई बात ही नहीं है, इधर छोड़ दीजिए। ये हो गया x³, ये कौन सा पॉइंट हो गया 1, और यहीं से जाता हुआ दिखेगा y = 1 या fx = 1, fx = 1, ये x² और ये हो गया x³। आपको सेलेक्ट करना है मिनिमम, तो यहां से देखिए ये मिनिमम रहा, ब्लैक से कर देना इसको, ये मिनिमम है। 0 से 1 तक में कौन मिनिमम है, x³। ये ग्राफ यहाँ पर स्मूथ है, याद रखिएगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा क्वेश्चन किसका है, x³ का, बात याद रहेगा। यहाँ से यहाँ तक में हम चेंज नहीं कर रहे हैं, x² is still above x³, और यहाँ पर किसको लीजिएगा, वो दोनों तो ऊपर चले गए हैं, तो x² का ग्राफ क्या कहीं पर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। मिनिमम x³ x² पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है 0 तक, -∞ 0 तक, x³ का पोर्शन
0 से 1 तक में ये तो 1 यूनिट पूरा का पूरा बड़ा है और x क्यूब नीचे होगा, x स्क्वायर ऊपर होगा। क्लियर है? तो सेम ना हम लोग, और यहाँ से फिर 1 हो गया। किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है? 1 पर। कितने पॉइंट आ रहे हैं? एक। ठीक है, इसमें देखिए आंसर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन रहा है? A and C दिया हुआ है। A and C दिया हुआ है। बोलिए तो fx is continuous, सही बात है, कंटिन्यूअस तो है। C के बारे में देखिए, और f dash x पॉजिटिव है क्या हमेशा? For every x that is greater than 1, x जब 1 से ज्यादा होगा तो f dash x की वैल्यू क्या आ रही है? 0। किसने बोला? बिल्कुल सही है। 1 से ज्यादा के लिए ये वाला फंक्शन है ना कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या है? 0। तो A तो सही हो चुका है, कंटिन्यूअस है, लेकिन B गलत है। C के बारे में सोचिए, fx is not differentiable but continuous for every x that belongs to real। सही नहीं है क्या ये? हर जगह कंटिन्यूअस है, लेकिन एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पर for every x that belongs to real दे रखा है, ये देखिए, function is everywhere continuous, सही बात, but not differentiable for all x। ये भी तो सही है, नहीं सही है? तो C क्या हो जाएगा? And fourth option, fx is not differentiable for two values of x, only one value of x, that is 1।